जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन थोड़ी भी ध्यान से करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। इसमें बोला है कि आपको नेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पॉइंट O, ईच साइड L के बराबर है एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आ जाएगी, मान लो E1 की, ठीक है। और E1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2kq/r²। कितनी आ जाएगी आपके पास kq/r² के बराबर। और इसकी वजह से जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी E2 की। तो E2 की जो वैल्यू, ये डायरेक्शन इधर है आपके पास, यानी कि kq/L² लिख सकते हैं इसको। कितनी आ जाएगी kq/L²। और E2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2kq/L² के बराबर, और ये इस डायरेक्शन में आएगी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मैं E1 और E2 का जो नेट होगा, E1 एंड E2 का नेट, वो किधर आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में kq/L² के बराबर, और इस डायरेक्शन में। एक इक्वेशन तो ये मेरी यहाँ पे बन गई, यानी कि इसका मामला खत्म और इसका मामला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इस केस में अगर बात करें हम इसकी और इसकी, तो इसकी वजह से नीचे आएगी E3 और इसकी वजह से क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी E4। तो E3 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2kq/L², और ये क्या आ गया आपके पास नीचे की तरफ। और E4 की वैल्यू आ जाएगी kq/L², और ये आएगी ऊपर की तरफ। तो नेट ऑफ E3 एंड E4 का जो नेट आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास kq/L², और ये क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो इसका और इसका मामला भी क्या हो गया, खत्म। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इस केस में, अगर हम इस केस में, ये रह गया हमारे पास, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, और इसकी वजह से क्या आ जाएगी, इधर आएगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगी मान लो E5, और ये क्या होगी E6। तो यहाँ से E5 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी kq/L², जो ये भी L है ये भी L है, तो ये क्या आ जाएगी √2L का क्या आ जाएगी स्क्वायर, यानी कि kq/2L² आ गया आपके पास। और E6 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2kq/2L²। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगी kq/ कितनी आ गई L²। और ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपके पास किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और ये ऐसे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इन दोनों का जो नेट आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, इस केस में इन दोनों का जो नेट आएगा उधर आ गया, और वो कितना kq/2L² आएगा ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी कि इधर आएगा नेट। अब अगर हम बात करें इन दोनों का भी क्या हो गया, मामला खत्म। तो यहाँ पे जो अब अगर हम बात करें तो वैल्यू जो आएगी, अब इनकी बात करें, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर आएगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, और दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल आउट होगी। अब अगर हम नेट देखें तो हमारे पास इस डायरेक्शन में कितनी kq/L², और नीचे की तरफ भी है कितनी kq/L², और एक हमारे पास ऐसे ऊपर की तरफ है kq/2L²। यही है हमारे पास, सारी वैल्यू हमने लिख ली। अब जो नेट आएगी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, कितना आ जाएगा, वो दोनों बराबर हैं, एंगल 90 डिग्री है, तो किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई, तो √2kq/L², ये हमारे पास आ गई। ये इधर है, ये क्या है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है ये है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या आ जाएगी √2kq/L², इसमें से माइनस कर देंगे kq/2L²। तो यहाँ से kq/L² हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा √2 - 1/2 के बराबर, √2 - 1/2 के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी kq/L², एलसीएम ले लिया हमने 2, तो ये 2√2 माइनस का क्या आ गया आपके पास 1, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ से ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आप यानी कि 2√2 - 1, या फिर सीधा ही अगर इस केस में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो किसी इसको सिंप्लीफाई किसी और तरीके से करते हैं। यहाँ से हम क्या कर ले,
आएगा तो ऐसे यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, के क्यू बाय में 2l² हम कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 2√2 माइनस का 1, ये आपके पास आ जाएगा 2√2 माइनस 1, यानी कि आपके पास जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन क्या हो रहा है अब इस केस में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो सिंपल इस क्वेश्चन में बस सिंपली बाई सिंपल फॉर्मूला लगना था, ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k3/r², अगर ये आपको पता है, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन अवे होती है और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होती है, यानी कि नेट आ जाएगा बी ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा।